आस्था को किसी कसौटी पर नहीं कसा जा सकता। यह तो श्रद्धा और विश्वास के बीच का प्रेम रस है, व्यक्तिगत भाव का विषय है। श्रद्धा होगी तो तुम लाख कष्टों को झेलते हुए भी दूसरे किनारे यानी अपने इष्ट के पास पहुंच जाओगे, क्योंकि विश्वास जब चरम बिंदु पर पहुंच जाता है तब अपने श्रद्धेय के दर्शन को साकार कर लेता है। बुंदेलखंड के प्रसिद्ध तीर्थ बागेश्वर धाम सरकार पर आजकल भक्तों की ऐसी ही अनन्य आस्था है। त्याग, तपस्या, प्रखर संघर्ष से उपजी भक्ति कष्टों को नहीं गिनती। हमने बागेश्वर धाम पहुंचने वाले ऐसे अनेक भक्त देखे हैं जिन्होंने बागेश्वर धाम सरकार और बालाजी सरकार पर प्रचंड आस्था रखते हुए स्वयं के कष्टों को न गिनते हुए ऐसी अनूठी परंपराओं का सृजन किया है कि बागेश्वर धाम के प्रति भक्तों की आस्था इन भक्तों को देखकर और मजबूत हुई है। आज ऐसे लाखों भक्त हैं जिनके मुंह पर बस एक ही मंत्र होता है कि इस दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। गुरु साक्षात ब्रह्म है, उसको पहचानने वाली हमारी आंख होना चाहिए, और जिस दिन गुरु को पहचान लिया उस दिन हमारे जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। और बागेश्वर धाम सरकार को सद्गुरु मान चुके लाखों भक्त इसी प्रकार उनके कृपा पात्र बन रहे हैं। दमोह में बागेश्वर धाम सरकार की कथा के दौरान भक्तों में ऐसी ही श्रद्धा के दर्शन हुए। पिपरिया से 5 महिलाओं का जत्था बिना पुरुषों की सहायता के धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के दर्शनों को चल दिया। 3 साल की अबोध बच्ची के साथ जब इनके कदम बागेश्वर धाम सरकार की ओर बढ़ रहे थे तब विदिशा से 3 महिलाएं और इस अभियान में शामिल हो गईं। साधकों पर जब अपने गुरु के प्रति कृपा बरसती है तब फिर भूख प्यास की सुध कहां। 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए हुए इन भक्त महिलाओं का प्रण था कि अब मुंह में निवाला तभी जाएगा जब वह बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन पालेंगी। हर एक साधक के अनुभव अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार होते हैं। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही उस साधक का अनुभव होता है। और फिर क्या था, इन महिलाओं का प्रण पूरा हुआ और 8 दिन चलकर 200 किलोमीटर का सफर तय कर होशंगाबाद जिले के पिपरिया से इन लोगों ने दमोह में गुरुजी का सानिध्य पा ही लिया। मंच के माध्यम से स्वयं धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने इन लोगों से भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया तो मानो इन भक्त महिलाओं का जीवन धन्य हो उठा। आज दमोह में जो गुरुजी की कथा चल रही है उसी कथा में पिपरिया जिला होशंगाबाद से कुछ लोग आए हुए हैं पैदल चलकर। वो हमारे साथ हैं तो हम उनसे पूछते हैं वो लोग पैदल चलकर आए हैं, कितना समय लगा उन्हें इधर आने में और वो गुरुजी से उनकी मुलाकात हुई, क्या बात हुई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीता कहार। आप पिपरिया से पैदल चलकर कितने लोग आ रहे हैं? हम पिपरिया से 5 लोग आ रहे हैं और 8 रोज हो गए हमको पिपरिया चलते हुए। जहाँ रात हो जाती वहाँ रुक जाते हैं और बाकी बाद में ये एक भैया इधर गाडरवारा के पास से हुआ है तो यहाँ से हम 8 लोग हो गए। 3 लोग हमारे मेला में घूम गए तो कपड़े लत्ते सब उनके ही पास है। फिर हमने 3 दिन से खाना ही नहीं खाया तो हमारी प्रार्थना थी गुरुजी हमें मिलें जरूर से, ते के बाद ही हम खाना खाए, नहीं तो हम बागेश्वर धाम में खाए। हम पैदल बागेश्वर धाम तक जा रहे हैं तो गुरुजी ने कही अब तो तुम्हें खुद ही बालाजी मिल गए, तुम भोजन करोगे बेटा। आप देख रहे हैं ये भक्ति जरूर इनकी मुलाकात हुई है तो जानते हैं गुरुजी से जो मुलाकात हुई है तो क्या गुरुजी ने इनसे बोला है, कैसे इनकी मुलाकात हुई है गुरुजी से? गुरुजी से मतलब साइड में माइक चल रहा था, हमने उनसे माइक ले लिया। गुरुजी ने कही किसने छुड़ा लिया? मैंने गुरुजी हम होशंगाबाद जिले से और तहसील पिपरिया और ग्राम बीजनवाड़ा से हैं। तो गुरुजी ने कही आओ बेटा कितने जने हो? हमने कही गुरुजी हम पैदल चल के आए हैं कि 5 जन हैं। तो गुरुजी ने हमको स्टेज पे बुला ले। फिर के लगे गुरुजी का बेटा
सबको बुला लो, सबको बुला लिया हमने। फिर हमने कहा गुरुजी हमने 3 दिन से खाना नहीं खाया था, देखा जब तक गुरुजी नहीं मिलेंगे जब तक हम खाना नहीं खाएंगे हम सीधा बागेश्वर धाम में ही उपास खोलेंगे। गुरुजी कह लगे नहीं बेटा अब तुम हमारी आज्ञा है, तुम जहीं उपास खोलो और तुम्हारी 3 माता राम है वे मिल जाएंगी सुबह। तो हमारे कपड़े लत्ते सब भी 3 माता के पास है। और जब बच्ची भी हम पैदल ही लेके आए हैं, जब 3 साल की है चाहे भी हम कहीं यहीं लेके आए हैं पिपरिया से। तो इससे पहले आप बागेश्वर धाम गए हैं कि यहीं पे सीधे नहीं, मैं 3 बार बागेश्वर चली गई हूँ। जे लोगों हैं मैं ही लेके बागेश्वर धाम जा रही थी पैदल यात्रा पे। तो जे लोग भी तैयार हो गई और जी बच्ची भी तैयार। तो ये इनकी माँ है और जी बच्ची हम सब साथ में हैं। ये भाव हैं बागेश्वर धाम को लेके लोगों के। गुरुजी जो हमेशा मंच से बोलते हैं अपने भक्तों को कि पागलों, तो भाव और प्रेम जो गुरुजी और बागेश्वर धाम को लेके है लोगों में, इसीलिए वो गुरुजी उन्हें पागल बोलते हैं कि प्रेम भाव ने उन्हें पागल कर रखा है बागेश्वर धाम और गुरुदेव को लेके। कोई जेंट्स नहीं था, हम 5 ही लेडीज बागेश्वर धाम के नाम से निकल गए थे, बाकी हमारे साथ कोई भी नहीं था। हमको बिल्कुल रास्ते में कोई चीज़ की दिक्कत नहीं, कोई चीज़ की संख्या नहीं। शाम के जो लोग खाना खाती तो खाना मिलता हो, चाय यदि कोई रास्ता में पिलाते थे हमें चाय वगैरह मिलती, हमें कोई चीज़ की कहीं दिक्कत नहीं भाई। ये है भक्ति की शक्ति। 5 महिलाएं ले पैदल और कितने दिन 5 दिन 8 दिन चले हैं। 3 दिन कुछ खाया पिया नहीं, और जो उन्होंने ठाना था जो वो उन्हें दर्शन करने थे गुरुजी के, और वो आज उन्हें दर्शन दमोह में हुए हैं। हम बहुत खुश हो गए और गुरुजी ने हमें स्टेज पे बुलाए तो हमें 4 ही लोगों में भभूति दी है, बाकी किसी भभूति नहीं दी। आज हम बहुत ही अच्छे भाग हो गए। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रही। मेरी बोलो भाभी। बस बागेश्वर धाम ने बुला लिया, इससे बढ़कर हमें कुछ नहीं चाहिए। रहेंगे आप बने रहें हमारे चैनल द बुंदेलखंड के।